Hello everyone. So good morning. How are you? I hope you all good. आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे. I will discuss. So मैं आज पढ़ाऊंगा आपको फर्स्ट नवंबर 2024 द हिंदी एडिटोरियल एनालिसिस. हम करेंगे सबसे पहले वोकैबुलरी. वोकैबुलरी सेशन के अंदर आपको जो भी आएगा लाइक आपका एंटोनियम्स हो गया, साइनोनियम्स हो गया या फिर फ्रेजल वर्ब हो गए, फ्रेजल वर्ब्स हो गया या फिर लाइक आप मान के चलो कुछ भी होगा. ठीक है. इसी के साथ-साथ यदि कहीं पे मुझे लगेगा कि आपको इसको मुझे ग्रामर यूज़ भी कराना चाहिए, तो मैं उसको आपको ग्रामर यूसेज भी बता दूँगा, कहाँ पे क्या रहेगा हमारा. और यदि हमारे आपको हमसे जुड़ना है तो आप हमारा डिवाइन इंग्लिश का टेलीग्राम चैनल लिंक इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से जॉइन कर सकते हैं. और यदि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो आप शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें. तो आज डेट है 1 नवंबर 2024. तो इसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. प्रिपेयर फॉर, मैं आपको बता दूं कि हमारे वे जो वोकैबुलरी है किस किस एग्जाम के लिए पर्पज रहेगी. लाइक प्रिपेयर फॉर बैंक, बैंक के अंदर आपका पीओ का आता है, क्लर्क का आता है, या फिर आईबीपीएस के अंदर इंटरनल जो भी एग्जाम्स आते हैं उनमें हेल्पफुल रहेगा. एसएससी के इंटरनल जो भी आते हैं आपके लाइक एसएससी सीजीएल हुआ, सीपीओ हुआ, स्टेनो हो गया और सीएचएसएल हो गया. जैसे कि अभी देखो आप सीजीएल का फर्स्ट ईयर हो चुका है, सेकंड ईयर के लिए वेरी वेरी हेल्पफुल रहेगी दिस वीडियो फॉर सेकंड ईयर. और आज 1 नवंबर है, अब आपको नवंबर से प्रतिदिन एवरीडे आपको वोकैबुलरी मिलेगी इसी चैनल पर. तो आपको इन्फॉर्मेशन से तो ज्वाइन हो जाए आप हम हाँ, और साथ जुड़ जाए. निश्चित ही आपको इस चैनल से हेल्प मिलेगी. स्टेट पीएससी कैट हो गया, सीटेट हो गया. सीटेट अभी 14 दिसंबर में है, तो उसके लिए इंग्लिश में जिसने लैंग्वेज इंग्लिश चूज किया है तो उसके लिए हेल्पफुल रहेगा. वैसे रेलवे के एग्जाम्स में इंग्लिश आती नहीं है, लेकिन फिर भी यदि कोई एग्जाम ऐसा हो जिसमें रेलवे के एग्जाम में इंग्लिश आती है तो देख लेंगे वो. सीडीएस बिल्कुल कंफर्म है भाई. सीडीएस में एक 100 नंबर का 100 मार्क्स का एग्जाम होता है, तो उसमें हेल्पफुल रहेगी. टेट में एनडीए में 50 क्वेश्चन आते हैं. 50 क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, तो ओवरऑल 150 नेट. हाँ, इंग्लिश का नेट ये उनके लिए जो पीजी स्टूडेंट है उन्हें भी हेल्पफुल रहेगा. यदि इनको बैच लेना है अलग से ग्रामर यूसेज का, फिर नेट का, यूपीएससी का, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स का बैच लेना है, तो वो भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहीं पे आपको फॉर मोर इन्फॉर्मेशन मिलेगी. ऑल एवरी गवर्नमेंट एग्जाम्स इन रिलेटेड टू इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स. ऐसे एग्जाम जिनमें ऐसे सभी भारतीय सरकार द्वारा एग्जाम्स जिनमें इंग्लिश आती हो और उनमें वोकैबुलरी आती हो, ग्रामर यूसेज आते हो, आर्टिकल आते हो, कॉम्प्रिहेंशन आते हो, तो आप उसके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और निश्चित ही आपको उससे सफलता मिलेगी. सो आज का पहला वर्ड है विंडिक्टिव. क्या शब्द है आज का पहला? पहला शब्द है आज का विंडिक्टिव. विंडिक्टिव का हिंदी अर्थ होता है प्रतिशोधी. अब प्रतिशोधी का मतलब देखो, अब सुनो. प्रतिशोधी से आप याद करो जरा प्रति, तो वर्ड आता है प्रति. अब प्रति हम कहाँ से डिनोट करते हैं? एवरीडे से. एवरी से रिलेट कर सकते हैं हम. एवरी से रिलेट कर सकते हैं. एंड देन शोध. अब शोध जो शब्द होता है लाइक एंग्री वाला होता है. कौन सा होता है? एंग्री वाला शब्द. तो मीनिंग होगा हैविंग और शोइंग अ स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर रिवेंज. आ गया ना शब्द रिवेंज. यदि मैं इसके इंग्लिश मीनिंग की बात करूँ तो ये रहा. हिंदी मीनिंग है विंडिक्टिव का प्रतिशोध. प्रतिशोध भी बोलते हैं, फिर प्रतिशोध भी बोलते हैं. ये एक आर्टिकल है, उससे देखा है हमने, उसी से ये वर्ड लिया है. मीनिंग हो गया हैविंग और शोइंग अ स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर. हैविंग और शोइंग, उसने दिखाया. क्या दिखाना है? शोइंग अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर रिवेंज. मतलब प्रतिशोध दिखाना है अपना बदला लेने के लिए, पर्सनल बदला लेने के लिए यूज किया जाता है ये वर्ड विंडिक्टिव. तो इसका साइनोनिम्स होगा वेंजफुल. क्या मीनिंग हो गया? वेंजफुल, स्पाइटफुल. और मैं वर्ड बता दूं, ये वर्ड ओनली और ओनली नाउन है. वेंज, ये वेंज नाउन है. ऐसे ही रिजेंट नाउन है.
ऐसे ही स्पाइट नाउन है, इनके साथ फुल शब्द लगकर ये सब क्या हुआ मेरा एडजेक्टिव हुआ है। तो हम इससे क्या हमने इससे क्या रिलेट किया? हमने रिलेट किया कि यदि हम किसी भी नाउन के साथ FUL ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एडजेक्टिव। और यदि हम किसी नाउन के साथ LY ऐड करेंगे तो हमें एडवर्ब मिलेगा। फिर ये छोटी-छोटी चीजें हैं, हम आपको लेक्चर्स में बताते रहेंगे। अभी डिस्कस करना है केवल वोकैब्युलरी। ओके? तो ठीक है। तो मीनिंग क्या हो गया? वेंजफुल, रिजेंटफुल, स्पाइटफुल। इनका मीनिंग भी क्या है? इनका मीनिंग भी है प्रतिरोध लेना, प्रतिशोध लेना, रिवेंज प्रतिशोध लेना, अपना प्रतिशोध लेना, स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर रिवेंज, मतलब अपना प्रतिरोध लेने के प्रति इतनी दृढ़ इच्छा होना। नेक्स्ट है एंटोनियम्स, फॉरगिविंग, लाइनेंट, मर्सीफुल। तो इनका मीनिंग क्या हो जाएगा? फॉरगिविंग क्षमा करना, lenient का मतलब भी दयालु होता है, मर्सीफुल भी दयालु होता है। हमने मर्सीफुल से याद आया, एक विलियम शेक्सपियर की पोयम होती है, पोयम होती थी सर 10th क्लास में थे जब हम लोग, तो हमने पोयम पढ़ी थी। विलियम शेक्सपियर ने एक पोयम लिखी थी मर्सी के ऊपर, तो उसमें बताया गया था कि दयालु क्या होना चाहिए। तो मर्सीफुल का अर्थ क्या हो जाएगा? दयालु। मैं लिख दे रहा हूँ, मर्सीफुल का अर्थ क्या हो गया? दयालु। एंड एग्जाम्पल्स है द ट्राइबल्स perceived the arrest of Hemant Soren as a vindictive act by the central government। इसका एग्जाम्पल दिया है छोटा सा एक। ओके, सो मूविंग ऑन द नेक्स्ट वर्ड, टेम्पेस्ट। मीनिंग है नेक्स्ट? टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट होता है तूफान। क्या है? तूफान, जो आंधी तूफान वगैरह आते हैं। मीनिंग है अ वायलेंट स्टॉर्म। हाँ, वायलेंट स्टॉर्म अर्थात लाइक अब मान तूफान आने से पहले जो खामोशी होती है उसको बोलते हैं अ वायलेंट स्टॉर्म। ये आपकी एक फ्रेज भी है और इडियम्स भी है। ये इडियम्स आपके एग्जाम में आई थी 2018 एनडीए सेकेंड अटेम्प्ट में, उसमें आई थी। और मेटाफोरिकली, मेटाफोरिकल से क्या मेटाफर, एक मेटाफर होता है सिमिली मेटाफर, आपने पढ़ा था 12th क्लास में जब हम फिगर ऑफ स्पीच पढ़ते थे, वहां से लेट कर सकते हैं मेटाफोरिकली। अ ग्रेट अनहेवियल और ट्रबल। ट्रबल का मतलब बहुत अच्छे से जानते हैं, लाइक इरिटेट। तो ट्रबल का अर्थ लिख सकते हैं आप इरिटेट। सिनोनिम्स हो सकता है इसका स्ट्रॉम, टर्मोइल, अपहेवियल। आ गया ना वही, तूफान। स्ट्रॉम भी बोल सकते हैं हम तूफान को, टर्मोइल, अपहेवियल। एंटोनियम्स क्या हो जाएगा? क्लैम, पीस, ट्रैंक्विलिटी। क्लैम का मतलब भी शांत होता है, पीस शांत होता है। और यदि मैं पीस के एंटोनियम्स की बात करूँ तो क्या हो जाएगा? वॉर। अब देखो ये पीस का एंटोनियम्स है वॉर, यानी वॉर इट इज अ टू पर्सन सॉरी अ टू आर्मी इन फाइट बैटलफील्ड, एट बैटलफील्ड। ट्रैंक्विलिटी इसका एंटोनियम्स है, टेम्पेस्ट का एंटोनियम है ट्रैंक्विलिटी। So example है, moving on the example, the chief minister managed to weather the tempest of legal battles and returned to his position। The chief minister managed, उन्होंने मैनेज किया to weather the tempest, किसके लिए? weather the tempest, मौसम में तूफान था, of legal battles and return to his position, और अपनी पोजीशन को वापस पाने के लिए। खैर वो ना है नहीं, तो टेम्पेस्ट का मीनिंग क्या हो गया? तूफान। इसका सिनोनिम्स क्या हुआ? स्टॉर्म, टर्मोइल, अपहेवियल। एंड इसका एंटोनियम क्या हुआ? कैम, पीस, ट्रैंक्विलिटी। CALM में एल साइलेंट होगा मेरा। सो मूविंग ऑन द नेक्स्ट वर्ड, प्लाउडिट्स। क्या मीनिंग है? प्लाउडिट्स। प्लाउडिट्स का मतलब हो गया प्रशंसा, प्रशंसा, प्राइज, प्राइज। मीनिंग है प्राइज, अप्लाउज और अप्रूवल, देखो वही मीनिंग है। प्राइज प्रशंसा हो गया, अप्लाउज एक अप्लाउड वर्ड होता है, अप्लाउड, सेम मीनिंग है अप्लाउड। अप्रूवल, अप्रूवल वही प्रशंसा, अप्रूवल ये मीनिंग होता है अप्रूवल का मतलब, लाइक आप मान सकते हो जैसे कि आप कोई आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कराना है, उसको अप्रूवल दे दे गवर्नमेंट, लाइक कोई मिनिस्टर, गवर्नमेंट कोई मिनिस्टर आपको उसका अप्रूवल दे दे, तो आप क्या हो गए? आप प्राइज हो गए, प्रशंसा हो गए आपको कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट अप्रूवल हो गया, क्लाउड्स प्रशंसा। सिनोनिम्स हो गया प्राइज, एक्लेम, कमेंडेशन। क्या हुआ?
अकोमोडेशन से वर्ड याद कर सकते हैं हम, रिकमेंडेशन, अकोमोडेशन, क्लेम, आ गया ना अकेम, प्राइज। और एक यहाँ से वर्ड निकलता है कॉम्प्लीमेंट, वो भी सेम मीनिंग होता है। कॉम्प्लीमेंट मैं लिख दे रहा हूँ, कॉम्प्लीमेंट एक मीनिंग यहाँ से निकल के आता है कॉम्प्लीमेंट। तो ओके, एंटोनिम्स हो जाएगा क्रिटिसिज्म, डिसअप्रूवल, रीअप्रोच, ये जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा आलोचना करना, इन सब का मीनिंग आलोचना। आपको इसका पीडीएफ भी हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, उसमें ही आपको इसका पीडीएफ मिलेगा। ओके, एग्जांपल है द वेलफेयर स्कीम रिसीव्ड प्लॉडिट्स बट इट रिमेन्स अनसर्टेन इट इफ इट विल कन्वर्ट टू व्हाट्स। तो द थर्ड वर्ड इज प्लॉडिट्स, मीनिंग प्रशंसा हो गया, applause, approval, and the synonyms praise, acclaim, recommendation, and the antonyms criticism, disapproval, reapproach, आलोचना। So moving on the next word. Okay, dog whistle, क्या है डॉग विजल। अब डॉग विजल का अर्थ होता है संकेत शब्द, क्या होता है संकेत शब्द, लेकिन यदि केवल मैं विजल की बात करूं तो विजल का अर्थ होता है सिटी, क्या होता है सिटी। ये फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि विजल लाइक जब बजाई जाती है बैरक में, आर्मीज होती है मतलब जो सोल्जर्स होते हैं उनको उठाने के लिए, या फिर उनको कभी लाइन में लगाना हो रो में, तब एकदम विजल का यूज किया जाता है। जो हमारे ऑफिसर्स होते हैं वो इसका यूज करते हैं सबसे ज्यादा विजल का। तो मीनिंग हो गया अकोडेड मैसेज, संकेत शब्द समझो, संकेत शब्द समझ गए आप, हिंट वर्ड बोल सकते हो, एक हिंट वर्ड होता है वो सब रिलेट कर सकते हो। मीनिंग अ कोडेड मैसेज दैट कन्वेज अ कंट्रोवर्शियल आइडिया टू अ पर्टिकुलर ऑडियंस विदाउट अदर नोटिसिंग। देखो क्या कोडेड मैसेज, एक कोडेड मैसेज है दैट कन्वेज अ कंट्रोवर्शियल आइडिया, जो कन्वे करता है टू अ पर्टिकुलर ऑडियंस, एक पर्टिकुलर ऑडियंस के लिए, विदाउट अदर नोटिसिंग, बिना किसी नोटिसिंग के लिए, मतलब बिना किसी सूचना के लिए जो शब्दों का यूज किया जाता है उन्हें बोलते हैं हम डॉग विजल। ये तुम्हारे ओडब्ल्यूएस में भी हेल्प करेगा काफी, ओडब्ल्यूएस में। सो सिनोनिम्स हो गया इसका कोड, इंसिचुएशन, इंसिचुएशन, सॉरी इंसिनुएशन एंड हिंट। देखो आ गया ना हिंट, कोड आ गया, कोड इसका एंटोनिम्स डिकोड हो सकता है यहाँ से, इन हिंट का डिसेंटिव हो सकता है। एंड जो वोकैबुलरी में देगा वो क्या है, ट्रांसपेरेंसी, ओपेंसिस एंड डायरेक्टनेस, ट्रांसपेरेंसी, ओपेंसिस एंड डायरेक्टनेस। So moving on the example, the BJP's narrative around infiltrators is seen as a dog whistle to its supporters. So meaning है, the fourth meaning is dog whistle, अर्थ हो गया संकेत शब्द, एंड synonyms हो गया कोड, insinuation, hint, and antonyms हो गया transparency, opens and directness. So moving on the next word, the word is number 5, अफर्मेशन। क्या हो गया अफर्मेशन, अफर्मेशन होता है समझो कन्फर्मेशन, अफर्मेशन का एक मीनिंग और होता है कन्फर्मेशन। कन्फर्मेशन इसका अर्थ भी पुष्टि करना ही होता है और अफर्मेशन का भी पुष्टि करना होता है। तो मीनिंग द एक्शन इज अफर्मेशन और वैलिडेटिंग समथिंग, किसी कार्य को करने के लिए आप अफर्मेशन कर सकते हो, पुष्टि मतलब विदाउट डाउट, ऑल इज क्लियर, दैट इज मीनिंग अफर्मेशन। दैट सिनोनिम्स इज कंफर्मेशन, आगे वही कंफर्मेशन, इंडोर्समेंट, एजर्शन, जो ए वर्ड ये शब्द एजर्शन, ये वर्ड आपका आ चुका है पहले एक एसएससी के, मैंने एक एसएससी का सोल्ड पेपर कराया था बच्चों को बैच में, वहां पर ये शब्द आया था, उन्होंने इसका साइनोनिम्स पूछा था कि इसका साइनोनिम्स क्या, तो साइनोनिम्स वहां पर कंफर्मेशन, ये तो ऑप्शन में नहीं था, यदि ऑप्शन में तो फिर हम यही लगाते। ये एसएससी सीजीएल में आया था, और जहां तक मुझे याद है 2022 वाले पेपर में ही आया था, प्री में। ओके, एंड इसका एंटोनियम्स है डेनियल, रिजेक्शन, रिफ्यूचेशन। डेनियल का मतलब भी आप समझ गए, मना करना, एक शब्द होता है डिनाई, हम पढ़ते थे ना एसएस डिनाई, उसी से रिलेट कर सकते हैं डेनियल। डिनाई का मतलब भी मना करना था, और डिनाइलियल का मतलब भी मना करना है। रिजेक्शन एक वर्ड होता है सिलेक्शन, पुष्टि करना, उसी का जस्ट अपोजिट हो जाएगा रिजेक्शन।
एंड रिफ्यूजेशन। तो इनके एंटोनियम्स हो गए ये एंड सिनोनिम्स हो गए। द नेक्स्ट वर्ड, तो मूविंग ऑन द नेक्स्ट वर्ड, गुड। कमेंडेशन। अब कमेंडेशन देखो आया है पहले अभी, जहां तक मैंने देखो रिलेट करो। चलो कोई नहीं। तो एक मिनट, ने अभी पढ़ा था ना फॉर्मेशन, कमेंडेशन, प्रशंसा करना। कमेंडेशन का मतलब प्रशंसा करना। अभी आया था एक वर्ड पहले, प्लाउड, अप्लाउड, जिसका हमने बात की थी, कंडेमनेशन, रिकॉग्निशन। तो अभी ये वर्ड पहले आया था। देखो एक ही आर्टिकल में एक शब्द दो बार आ चुका है वोकैबुलरी में। अब देखो ये इंपॉर्टेंट क्यों नहीं होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कमेंडेशन हिंदी अर्थ हो गया प्रशंसा करना या प्रशंसा। एक्चुअली रिकमेंडेशन, अकोमोडेशन, ये शब्द क्या है, नाउन। हमें कैसे पता लगे नाउन है, अब समझो आप। एनी वर्ड, लाइक एनी वर्ड जिसके लास्ट में शन होता है, ये हमारा नाउन बन जाता है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये आता है, ये यूपीएससी के एग्जाम में पूछता है। यूपीएससी के कौन से एग्जाम में, सीडीएस में 8-10 नंबर का पार्ट ऑफ स्पीच पूछता है भाई। ये हमारे पार्ट ऑफ स्पीच में बहुत बहुत हेल्पफुल रहेगा। सो मीनिंग है प्राइज गिवन फॉर समवन अचीवमेंट। प्रशंसा करना है प्राइज गिवन फॉर समवन्स अचीवमेंट। किसी अचीवमेंट के लिए जब प्रशंसा की जाती है तो उसे बोलते हैं कमेंडेशन। सिनोनिम्स होगा प्रेज, केम, रिकॉग्निशन। सेम मीनिंग है। एंटोनिम्स होगा क्रिटिकाइज, ब्लेम, कमेंडेशन। ब्लेम का मतलब वही आरोप लगाना हो गया, क्रिटिकिज्म आलोचना करना हो गया। सेम मीनिंग लाइक आलोचना करने जैसे शब्द का ही वर्क। आलोचना। एग्जाम्पल, हिज पॉलिसीज won him commendation for his supports। हिज पॉलिसीज, उसकी पॉलिसीज won him, उसकी पॉलिसीज जीती, कमेंडेशन फ्रॉम हिज सपोर्ट्स, उसकी सपोर्ट से। सपोर्ट के लिए कह सकते हैं। तो मूविंग ऑन द नेक्स्ट वर्ड, नंबर इज 7, डिसकंटेंट। डिसकंटेंट का अर्थ हो गया असंतोष। क्या हो गया, असंतोष। अब जरा इसका उल्टा करें, संतोष का उल्टा हो जाएगा एडजस्ट। बोलते हैं ना एडजस्ट कर ले, किताब में वो भी दिया है इसका, एक एडजस्ट उसमें फ्रेजेस में और एक प्रीपोजिशन में भी यूज होता है, इसमें दिखाया गया होगा तो, वरना मेरे मैंने बैच में पढ़ाया था ये। मीनिंग डिससेटिस्फेक्शन। सो मीनिंग क्या होगा, डिससेटिस्फेक्शन विद वंस सर्कमटेंसेस। असंतोष होना, सर्कमटेंसेस का मतलब है किसी के कंप्लीट वर्क से हम असंतोष है, मतलब हम उसके वर्क से सेटिस्फेक्शन नहीं हुए। ऐसे समझो सेटिस्फेक्शन हो गया संतोष, और उसका अपोजिट हो गया डिससेटिस्फेक्शन, और डिससेटिस्फेक्शन का ही साइनोनिम्स होगा डिसकंटेंट, एंड डिसकंटेंट का एंटोनियम हो गया कंटेंट। ऐसे रिलेट कर सकते हो। आपको कुछ नहीं याद करना, आपको सिर्फ रिलेट करना है इंग्लिश को। अब तक आपने सीखा होगा कि हमको जी के जी से रिलेट कर सकते हैं। मैं आपको इंग्लिश से रिलेट करना सिखाता हूँ कि इंग्लिश से रिलेट कैसे किया जाता है। मैंने तो इतना किया भाई, सिनोनिम्स वो आगे देखो। डिससेटिस्फेक्शन, अनहैप्पीनेस, डिसप्लेजर। डिससेटिस्फेक्शन असंतोष, अनहैप्पीनेस मतलब खुश नहीं है किसी कार्य से, असंतोष है। डिसप्लेजर, प्लेजर का अर्थ होता है सुखद, डिसप्लेजर मतलब खुश नहीं है, वही असंतोष वाली फीलिंग है। एंटोनियम्स, सेटिस्फेक्शन आ गया वही देखो, सेटिस्फेक्शन हो गया मेरा संतोष, कंटेनमेंट, सॉरी कंटेनमेंट संतोष, अप्रूवल वही संतोष। तो हम इनको यूज कर सकते हैं एंटोनियम्स में जिनका लाइकली सेम मीनिंग रहेगा संतोष ओनली। Okay. Moving on the example, there is visible discontent among the India blocks allies over seat distribution. So moving on the next word. So number 7 word है discontent, मीनिंग हो गया असंतोष। सिनोनिम्स हो गया dissatisfaction, unhappiness, displeasure, and antonyms हो गया satisfaction, contentment, approval. Moving on the next word. The next word number 8, underpin, which meaning underpin.
अंडरपिन का मीनिंग हो गया समर्थन करना। समर्थन मतलब सपोर्ट। बस सपोर्ट याद रखो, सपोर्ट से रिलेट कर सकते हो आप अंडर, कि मैं उसके सपोर्ट में था तब तक का मेरा सब कुछ अच्छा हुआ, जब तक मैं उसके सपोर्ट में रहा तो वो रॉन्ग होना स्टार्ट हो गया। लाइक ऐसे रिलेट कर सकते हो। सो मीनिंग वही आ गया देखो, टू सपोर्ट। अब एक बात और, आपको किसी का भी वर्ड लिखना हो तो आप उसके साथ टू लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख सकते हैं, लाइक सिनोनिम्स के हिसाब से आप उसका एंटोनिम्स भी कुछ इसी प्रकार बना सकते हो। अंडरपिन, अंडरपिन का अर्थ हुआ समर्थन करना, मीनिंग होगा टू सपोर्ट, जस्टिफाई करना, स्ट्रेंथन, लाइक सेम मीनिंग है समर्थन करना, पावरफुल वगैरह। एंड सिनोनिम्स होगा सपोर्ट, रेनफोर्स आ गया भाई, रेनफोर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है रेनफोर्स। एसएससी के तमाम एग्जाम्स में पूछा गया, किसमें, सीएचएसएल में ये शब्द आया है आपका, और सीजीएल में ये वर्ड आया है। एक सीपीओ एग्जाम होता है, सीपीओ में भी ये वर्ड आया हुआ है। मैं एग्जाम को ऐसे नहीं बता रहा, मैंने सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ ऑलरेडी क्लियर्ड है, फर्स्ट प्री तीनों का। तो सपोर्ट, रेनफोर्स एंड सब्सटेंशिएट मीनिंग होगा। एंटोनियम्स हो गया वीकेन, अंडरमाइन एंड डिस्टेबलाइज। तो समर्थन करना तो हो गया अंडरपिन, एंड इसका उल्टा अपोजिट हो जाएगा वीकेन। वीकेन नहीं, एक्चुअली वर्ड होता है वीक, उसी में ईएन लगा करके एडजेक्टिव बनाया है, जिसका अर्थ होगा कमजोरी करना। अंडरमाइन मतलब वो उसके अंडर में रहकर भी डिस्टेबलाइज, योग्यता पर वर्क ना होना, डिस्टेबलाइज। तो मीनिंग है अंडरपिन, अंडरपिन का मीनिंग हो गया समर्थन करना, एंड सिनोनिम सपोर्ट, रेनफोर्स, सब्सटेंशिएट, वीकेन, अंडरमाइन, डिस्टेबलाइज। एग्जांपल, द JMM aims to underpin its tribal support base with welfare schemes. So, moving on the next word, resonate. क्या मिला हो गया? resonate। यहाँ से एक वर्ड याद करो जरा, सोनेट। क्या होता है? सोनेट। सोनेट का मीनिंग पता है किसी को? सोनेट का अर्थ होता है संसद। अरे किसकी संसद है? जीके का क्वेश्चन है, बताना जरा मुझे कमेंट में, कमेंट बॉक्स में। resonate होगा गूंजना, मीनिंग है टू इवोक अ फीलिंग ऑफ शेयर्ड इमोशन और बिलीफ। सिनोनिम्स होगा इको, echo, reverberate, connect, antonyms, mute, deaden, suppress। तो अब रिलेट करते हैं गूंजना। ये जो रिसोनेट, लाइट, गूंजना रिलेट शब्द हो सकता है साउंड से। किससे होता है? साउंड से। साउंड हमने पढ़ा था 11th क्लास में, SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन वाले चैप्टर में। तो देखते हैं क्या पढ़ा था, आता है यार। सो रिजोनेट हो गया। सिनोनिम्स होगा इको, इको, इको। आपने देखो इको लिखा हुआ देखा होगा कहाँ पर? आपने लिखा होगा लाइक कोई भी डायोड जंक्शन हो, डायोड जंक्शन लाइक डीजे, डीजे का एम्पलीफायर, एम्पलीफायर में लिखा होता है इको, ट्राइबल, ट्रिबल वगैरह कुछ ऐसे लिखा होता है ना, तो उसका अर्थ ये होता है गूंजना। गूंज मतलब जब माइक लेते हैं ना तो हेलो वो आता है कई बार, मतलब ऐसे देखो अपने लाइक एक पार्टिकल लिया कोई, लाइक 100 ग्राम्स का, उसने उस 100 ग्राम्स के पार्टिकल को एक बड़े से टब में फेंक दिया, तो जो वेव उत्पन्न होती है वो ऐसे ऐसे, ऐसे ऐसे, तो उसे बोलते हैं गूंजना टाइप में। तो ऐसे वॉइस गूंजती है माइक से, स्पीकर में आपने देखा होगा बहुत बार। रिवर्बरेट, कनेक्ट, कनेक्ट मतलब जोड़ना हो गया वही गूंजना। तो रिजोनेट का अर्थ होगा गूंजना, सिनोनिम्स हो गया इको, रिवर्बरेट एंड कनेक्ट। अब इसका जस्ट अपोजिट चेक करते हैं हम। गूंजने का अपोजिट क्या है? आवाज आ रही, शांत कर दो, क्या बोलेंगे? म्यूट। अब साइलेंट नहीं लिखने के, साउंड से है तो म्यूट करना पड़ेगा, डिडन। सप्रेस, सप्रेस का, सुप्रेस का मतलब दबा दो, तो वही होगा म्यूट। म्यूट बोल दो, शांति बोल सकते हैं, फिर साइलेंट है का मीनिंग आप रिलेट कर सकते हो बस साइलेंट से, कि खामोश, तो खामोश कर दो डायोड जंक्शन को। एग्जाम्पल, द लीडर्स मैसेज ऑफ सोशल जस्टिस रिजोनेट, रिजोनेटेड विद द यूथ एट द रैली। द लीडर्स मैसेज, लीडर्स का मैसेज है ऑफ सोशल जस्टिस, किसके लिए था? सोशल जस्टिस। रिजोनेट विद द, और उन्होंने उसकी लीडर्स की वॉइस को गुंजाया विद द यूथ एट द रैली, कहां पर? रैली में।
मूविंग ऑन द नेक्स्ट वर्ड, ये टॉप 10 वोकेबलरी है जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और जनरल भी। रिहोट्रिक, क्या मीनिंग है? रिटोरिक। वक्पटुता, क्या मीनिंग हो गया? वक्पटुता। अब वक्पटुता का मतलब समझे तो हम ऐसे, इंटरफेरेंस लाइक बाधा, और कठपुतली मतलब मुंह पे राम बगल में छुरी लाइक, ऐसा है। रिहोट्रिक, रिहोट्रिक समझो, जो री मीनिंग होता है वैसे, चलो छोड़ो ज्यादा डीपली में जाते हैं। मीनिंग, लैंग्वेज डिजाइनेड टू हैव अ परसुएसिव इफेक्ट। इफेक्ट से मेरे एक हमेशा मीनिंग याद आता है, क्योंकि एग्जाम में था ये 2017 के एसएससी सीरियल में, जो मैंने एनालिसिस किया, जब मैंने देखा था एक एरर में दिया गया था, इफेक्ट था, सेंटेंस तो मेरे अच्छे से याद नहीं है, वहां पर इफेक्ट की जगह ये इफेक्ट आना था बस, और कुछ नहीं, ये एरर था। ऑफन लैकिंग, ऑफन याद आते सार मेरे एकदम याद आ जाता है कि ऑफन शब्द सबसे पहले मैंने कहाँ यूज पढ़ा था, ऑफन का मैंने पढ़ा था इंडेफिनिट में। अब याद करो, रिलेट करोगे, एक चीज रिलेट करो, चार चीजें याद करो तो समझो उद्धार हो जाएगा। लैकिंग इन सिंसियरिटी, लैंग्वेज डिजाइन टू हैव अ परsuasive इफेक्ट, ऑफन लैकिंग ऑफ इनसिंसियरिटी। लैकिंग, लैकिंग का मतलब क्या होता है भाई? लैक इनसिंसियरिटी मतलब सिंसियरिटी में कमी है कहीं ना कहीं। लैक शब्द का यूज होता है कमी के लिए, कमी के लिए। ओके, सो मूविंग ऑन द synonyms, persuasion and discourse, how many? Persuasion and discourse, where is my marker? here meaning क्या होगा? Persuasion and discourse synonyms. Example, his speech was filled with rhetoric, aiming to win the hearts of the youth. Do you know इस कॉमास का यूज यहाँ पे क्यों किया गया है? कोई कमेंट में बताना मुझे। ग्रामर यूसेज है, जरा देखिए आपकी ग्रामर कहाँ तक है। ग्रामर यूसेज कमेंट में मुझे बताना। नेक्स्ट वोकैबुलरी चल गई हमारी, फ्रेजल वर्ब्स। क्या चल गई है भाई? फ्रेजल वर्ब्स। तो फ्रेजल वर्ब हमारा टाइपिस्ट भूल गया था टाइप करना, तो उसने ऐसे टाइप किया है, कोई नहीं, लर्न है तो मैं बताता हूँ। फ्रेजल वर्ब्स, ओके, फ्रेजल वर्ब्स का एक होता है इडियम्स। जब हम ओडब्ल्यूएस पढ़ते हैं वहां पे इडियम से एक फ्रेजेस दी होती है, तो दे बोलते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं ओडब्ल्यूएस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो फेज इन, फेज इन। अब जरा फेज से एक वर्ड है, इन से पहले आप याद करो केवल फेज को। हमने फेज शब्द को सबसे पहले रिलेट किया था कालांतर में। किसमें? कालांतर में। अब जरा याद कराता हूँ तुम्हारे, कालांतर। लेकिन फेज इन का मीनिंग क्या है? टू ग्रेजुअली चूज टू इनकॉर्पोरेट समथिंग न्यू। टू ग्रेजुअली, वैसे फेज इन का मैं हिंदी मीनिंग की बात करूँ तो टू ग्रेजुअली चूज टू इनकॉर्पोरेट समथिंग न्यू, उन्होंने चूज किया यानी कि फेज इन। अच्छा जी, ये दिस वर्ड इज रिलेक्ट ऑन इलेक्शन। ये किससे संबंधित है? वर्ड इलेक्शन से संबंधित है। और इलेक्शन को बताएंगे क्या कि किस आर्टिकल में आता है, मुझे उसमें कमेंट में बताएंगे किस इलेक्शन हमारे किस आर्टिकल से लिया गया है। और मैं सब इसका मीनिंग बता दूं, चरण होता है। अभी चरण कौन सा चरण है? फर्स्ट चरण, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज, वही चरण है। नेक्स्ट है, मूविंग ऑन द नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब। तो मीनिंग है टू ग्रेजुअली चूज टू इनकॉर्पोरेट समथिंग न्यू, मतलब चरण में जो इलेक्शन वगैरह होता है उसमें यूज किया जाता है। नेक्स्ट, मूविंग ऑन द नेक्स्ट वर्ड, मूविंग ऑन द नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब, गो आउट ऑफ। क्या मीनिंग है? गो आउट ऑफ। तो गो आउट ऑफ का मीनिंग क्या होगा? टू चूज अ विड्रॉ फ्रॉम समथिंग, टू चूज, टू चूज, टू विड्रॉ फ्रॉम समथिंग। सो लाइकली हिंदी मीनिंग हो जाए इसका बाहर झुकाना। क्या हो जाएगा? गो आउट ऑफ। देखो आउट ऑफ से निगेटिव सेंस आती है, तो मीनिंग हो गया बाहर झुकना। हिंदी में थोड़ा ऐसे लिखा जाता है, बट फिर भी मैं लिख रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छा लिखूं। So moving on the next word, moving on the next phrasal verb, deep into, deep deep, डीप वर्ड से लेट कर दो। डीप, डीप क्या होता है? डीप होता है गहरा। क्या होता है डीप? गहरा होता है। क्या गहरा है जरा देखते हैं। वैसे वो डीप होता है डी डबल ई पी डी। अब मीनिंग है डीप इनटू, वर्ड है डीप इनटू,
एंड मीनिंग है टू चूज टू यूज अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ रिसोर्स और रिजर्व, मतलब टू चूज यूज अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ रिसोर्स, आपके पास आपके रिसोर्स को कोई छोटा पार्ट है और आप उसके वर्क करने में इतना डूब गए कि आपको कुछ पता नहीं रहा, तो हो जाएगा डुबोना। अब डुबोना का मतलब यहाँ वो नहीं है कि खाया सर और पानी में डुबो दिया, नहीं। यहाँ वर्क इन प्रोग्रेस, अपने वर्क के प्रोग्रेस में इतना डूब गए कि पता ही नहीं लगा टाइम का, क्या टाइम हुआ। तो नेक्स्ट डीप इनटू डुबोना हो गया अकॉर्डिंग टू वर्क। नेक्स्ट, मूविंग ऑन द नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब, होल्ड बैक फ्रॉम। क्या मीनिंग है होल्ड बैक फ्रॉम? होल्ड बैक फ्रॉम का मतलब देखो, फ्रॉम है यहाँ पर मेरी प्रीपोजिशन, सो मीनिंग होता है ओनली होल्ड बैक है। होल्ड बैक, होल्ड बैक का अर्थ होता है होल्ड, होल्ड। अब जरा होल्ड से याद करो, हेल्ड आता है कहाँ पे लिखा हुआ, फोन में भी काफी आता है हेल्ड, और लाइक बोलते हैं ना होल्ड इट, होल्ड ऑन, मीनिंग टू हेजिटेट और चूज नॉट टू परस्यू समथिंग इमीडिएटली। लाइक जब कॉल आते हैं ना पापा की, अब किसी भी कॉल पे हो आप, बाबू से बात चल रही कॉल पे और पापा का फोन आ गया, तो क्या बोलते हैं, होल्ड रख, पहले पापा से बात कर लूं। तो लाइक होल्ड इट, होल्ड फ्रॉम, सो बनाए रखना। मीनिंग क्या हो जाएगा, टू हेजिटेट और चूज नॉट टू परस्यू समथिंग इमीडिएटली, तो मीनिंग हो गया बनाए रखना। हाँ, होल्ड कर लो भाई। नेक्स्ट, मूविंग ऑन द नेक्स्ट वोकैबुलरी, इडियम्स एंड फ्रेजेस चल गई। तो ये टॉप 4 फ्रेजल वर्ब्स थी जो एग्जाम में आई थी। अच्छा, मैं तुम्हें बता दूं इनमें से एग्जाम में कौन सी पूछी गई थी आपको। होल्ड बैक फ्रॉम, ये एग्जाम में पूछी गई थी, आपको याद भी नहीं होगा, आप सोच भी नहीं सकते किस एग्जाम में आई थी। आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो वाले एग्जाम में आई थी। और कब अभी आई थी भाई, 2024, जिसका फर्स्ट ईयर हुआ था हमारा 18 जनवरी को, एंड सेकंड टीयर का एग्जाम हुआ था हमारा 14 जून को, एंड थर्ड टीयर का भी इंटरव्यू पता नहीं कब है, मेरा भी है पता नहीं कब है। अभी ईमेल तो आया नहीं, खैर जब आएगा जब देखेंगे। सो मूविंग ऑन द इडियम्स एंड फ्रेजेस, अब तक हमने डिस्कस किया था फ्रेजल वर्ब्स, अब आगे इडियम्स एंड फ्रेजेस। चलिए भाई डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट वर्ड इज हम स्नैग एज अ बग इन अ रग। अभी कुछ नहीं याद आया, पढ़ के मेरे दो, चेक करता हूँ। मीनिंग देखा, इन एन एक्सट्रीमली कंफर्टेबल पोजीशन और सिचुएशन। कुछ कुछ याद आ रहा है भाई। बग से वैसे मेरे याद आता है हमेशा बग। बग एक वैसे बग नहीं, बाइनरी लैंग्वेज होती है कंप्यूटर में, उसमें बग आता है बग। तो कंप्यूटर में तो इसका बग का अर्थ, केवल मैं बग का बता रहा हूँ, अभी कंप्यूटर में होता है बग का अर्थ त्रुटि। और रग और स्नैग एज, इनका मीनिंग चेक करना है। क्या, इन एन एक्सट्रीमली कंफर्टेबल, मतलब इन एन एक्सट्रीमली कंफर्टेबल पोजीशन और सिचुएशन। लाइकली यू नो दिस सेंटेंस सेंस, यू नो अबाउट। तो इन एन एक्सट्रीमली कंफर्टेबल, मतलब वह हद से ज्यादा कंफर्टेबल है, कहां पर, इस पोजीशन पर और सिचुएशन में। अब इसको हिंदी में हम कैसे लिखे भाई, स्नैक एज अ बग इन अ रग। एक गलीचों में ऐसा बग गया, नहीं नहीं नहीं, क्या समझो आप, ये मतलब हद से ज्यादा लाभदायक। हद से ज्यादा लाभदायक। तो मूविंग ऑन द नेक्स्ट इडियम्स एंड फ्रेजेस, सेट अप योर गेम। क्या मीनिंग हो गया, सेट अप योर गेम, टू इनहेंस परफॉर्मेंस क्वालिटी स्किल्स और टैलेंट्स। सेट अप योर गेम, हमने तो पढ़ा अब तक का सेट अप योर माउथ, आज पढ़ेंगे सेट अप योर गेम। चलो, टू इनहेंस परफॉर्मेंस, टू इनहेंस परफॉर्मेंस मतलब अपनी परफॉर्मेंस को आगे बढ़ाना, किस किस बेस पर, क्वालिटी स्किल्स और टैलेंट्स। सो इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, दैट्स इट, इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा अपने खेल को आगे बढ़ाना। अपने खेल को आगे बढ़ाना है, फिर मैं कहूंगा अपनी परफॉर्मेंस को आगे बढ़ाना, एक ही बात है। फिर हम लिखेंगे अपने विकास, अपने कौशल को, तो हम लिखेंगे अपने कौशल को आगे बढ़ाना। आप रिलेट करो, हिंदी मीनिंग खुद बना सकते हो, कोई बड़ा वर्क नहीं है। अपने कौशल को बनाए रखना। इतनी बुरी हिंदी है मेरी, रुको
दोबारा लिखता हूँ। चलो मार्कर चेंज कर लेते हैं। तो कहाँ गया? लूज़ योर मोशन सुना है? आज बल लूज़ योर मार्बल्स पढ़ाएँगे आपको। सेटअप योर गेम। सेटअप योर गेम का मतलब हो गया अपने कौशल को आगे बढ़ाना। अपने कौशल को आगे बढ़ाना। तो मूविंग ऑन द नेक्स्ट इडियम्स, लूज़ योर मार्बल्स। अब तक पढ़ा था आपने लूज़ योर मोशन। अब लूज़ योर मोशन का आपको मतलब बहुत अच्छे से पता है। आज पढ़ाते हैं आपको लूज़ योर मार्बल्स। लूज़ योर मार्बल्स का मतलब समझो ज़रा। लूज़ का तो मतलब हो जाता है खोना, वैसे योर का मतलब होगा तुम्हारा, मार्बल्स का मतलब होता है लाइक कंचे। टू बिकम इनसेन, देखो वही मीनिंग है। अपने पत्थर खो देना, मार्बल्स का मतलब वही है। अपना पत्थर खो देना समझो आप। अपना पत्थर खो देना। मार्कर। So moving on the next idioms and phrases, a bit obtuse, a bit obtuse, bit से मेरे याद आया एक OBS OPS होता है, OPS ऑपरेटिंग सिस्टम 32 बिट एंड 64 बिट, ये कंप्यूटर लैंग्वेज में यूज होता है यार। a bit, a little dull and stupid, a little dull, डल का मतलब आप समझ गए होगे, डल लाइक बेतुका भद्दा, अपशर्ड एंड स्टूपिड वही बकवास टाइप रसकल्स टाइप में होता है। तो a bit obtuse का मीनिंग क्या हुआ? a bit obtuse का मीनिंग हो गया मतलब लाइक अ लिटिल डल एंड स्टूपिड। आप लिख सकते हो थोड़ा कुंठित, थोड़ा कुंठित। नेक्स्ट, ब्लू इन द फेस। मूविंग ऑन द नेक्स्ट पेज वर्ब, ब्लू इन द फेस। ब्लू इन द फेस, टू बी एक्सोटेड ड्यू टू स्ट्रेन और एंगर। गुस्से में चेहरा लाल पीला हो जाना। क्या हुआ? गुस्से में चेहरा लाल पीला हो जाना। तो ब्लू इन द फेस आप रिलेट ऐसे भी लिख सकते हो कि चेहरे पर नीलापन आना, लेकिन कब? टू बी एग्जॉटेड, आप किसी चीज से थक जाओ, ड्यू टू स्ट्रेन और कमी हो किसकी, नहीं सॉरी, या फिर एंगर मतलब गुस्सा, तो हम लिख सकते हैं गुस्से के कारण चेहरा लाल पीला हो जाना। लेकिन यहाँ पे ब्लू है तो लिख सकते हैं चेहरे पर अत्यधिक गुस्सा। अत्यधिक गुस्सा। ओके। तो आज की क्लास यही फिनिश होती है। आप यदि आपको एसएससी सीजीएल का 22 का सॉल्यूशन देखना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक और वीडियो का डिस्क्रिप्शन दिया है। वहां पर मैंने एक पूरा का पूरा सोल्व पेपर सोल्व कराया है एसएससी सीजीएल प्री का। और अभी मेंस की सीरीज भी चलाने वाला हूँ। एक्चुअली बैच का शेड्यूल ही इतना रहता है कि टाइम नहीं लग पाता मेरा रिकॉर्ड करके क्लास को दोबारा अपडेट करने का। तो कर दूंगा, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए, यदि आप कमेंट करोगे तो मैं उसके लिए कर सकता हूँ। ओके। तो यदि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आप अपने जितने भी आपके पास एजुकेशन से रिलेटेड ग्रुप है और आपके फ्रेंड है जिनमें इंग्लिश पढ़ने की इंटरेस्टेड है या फिर जैसे भी है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आगे से टेलीग्राम का चैनल आपको, टेलीग्राम का लिंक आपको पीडीएफ में मिलेगा। तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा। आप वहाँ पर @admin123 से 1 2 से कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर आप हमारे इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हो। मैं फिर बोल रहा हूँ, व्हाट्सएप करें, कॉल ना करें, बिकॉज़ आई हैव बिज़ी शेड्यूल। ओके, थैंक यू। थैंक यू।